नमस्कार। आज हम जिस हिंदू ग्रंथ को खंगाल रहे हैं उसका शीर्षक है कल्कि, अंतिम अवतार का स्वरूप और उद्देश्य। हमारा मिशन ये है कि इस टेक्स्ट से वो बातें निकालें जो कल्कि की पारंपरिक छवि से कहीं ज्यादा गहरी हैं। बिल्कुल। हम सब ने राम, कृष्ण और बुद्ध जैसे अवतारों के बारे में तो सुना ही है, वो इतिहास का हिस्सा हैं। लेकिन कल्कि भविष्य में है। तो चलिए इस ग्रंथ के जरिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये भविष्य का अवतार आखिर है क्या। और देखिए, यही बात कल्कि को सबसे ज्यादा रहस्यमयी बनाती है। दशावतार परंपरा में वो अकेले ऐसे हैं जिनका आना अभी बाकी है। हाँ, उनका संबंध सीधे सीधे कलयुग के अंत से है, जब ग्रंथ के अनुसार धर्म और नैतिकता का पतन मतलब अपने चरम पर होगा। तो चलिए इसी पर बात करते हैं। इस टेक्स्ट में जो वर्णन मुझे सबसे दिलचस्प लगा वो ये है कि कल्कि के स्वरूप में करुणा और निर्णायकता एक साथ है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। मतलब एक तरफ उनका चेहरा करुणा से भरा होगा, लेकिन उनके फैसलों में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। एक विरोधाभास जैसा लगता है ना। बिल्कुल, और यही तो उनके चरित्र का मूल है। स्रोत जोर देकर कहते हैं कि कल्कि का उद्देश्य बदला लेना या विनाश करना नहीं है। अच्छा। नहीं, बल्कि न्याय की स्थापना है। वो क्रोध या घृणा से प्रेरित होकर नहीं लड़ेंगे। उनका हर कदम एक ठंडे, निष्पक्ष न्याय से चलेगा। तो वो किसी आम योद्धा जैसे नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये छवि उन्हें किसी भी सामान्य योद्धा से बहुत अलग करती है। और इसी छवि से जुड़ा एक और सवाल है मेरे मन में। ये जो सफेद घोड़ा और हाथ में तलवार वाली तस्वीर है, ये सिर्फ एक तस्वीर है या इसका कोई गहरा मतलब भी है? ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, बल्कि एक बहुत शक्तिशाली रूपक है। इस ग्रंथ के अनुसार श्वेत अश्व यानी सफेद घोड़ा वो सिर्फ एक जानवर नहीं है। तो फिर क्या है? वो पवित्रता का, चेतना की गति का और एक बहुत बड़े बदलाव का प्रतीक है। वो उस ऊर्जा का प्रतीक है जो ठहराव को तोड़कर आगे बढ़ती है। एक मिनट, तो इसका मतलब तलवार भी सिर्फ एक हथियार नहीं है? हाँ, और यही सबसे बड़ा आहा वाला मोमेंट है। जैसा कहते हैं, ग्रंथ का एक हिस्सा कहता है कि उनकी तलवार अज्ञान के अंधकार को काटेगी। अज्ञान के अंधकार को? हाँ, तो सोचिए, ये युद्ध शरीर का नहीं बल्कि विचारधारा का होगा। वो तलवार किसी इंसान पर नहीं बल्कि समाज में फैली गलत सोच, अधर्म और पाखंड पर चलेगी। अरे वाह, ये तो पूरी धारणा ही बदल देता है। इसका मतलब घोड़े पर सवार एक योद्धा की जो तस्वीर हमारे दिमाग में है वो असल में एक वैचारिक क्रांति का प्रतीक है। बिल्कुल। तो फिर क्या कल्कि का स्वरूप पूरी तरह दैवीय होगा या कुछ और? स्रोत यही संकेत देते हैं कि वो मानव शरीर में जन्म लेंगे, लेकिन उनकी चेतना दिव्य होगी। मतलब दिखेंगे हमारी तरह? हाँ, दिखेंगे हमारी तरह, जिएंगे हमारे बीच, लेकिन उनकी समझ और उनकी क्षमताएं इंसानी सीमाओं से बहुत परे होंगी। ये मानव और दिव्य का एक अनूठा संगम होगा। और ये भी दिखाता है कि बदलाव इंसानों के बीच से ही आएगा, किसी आसमान से उतरी शक्ति से नहीं। सही बात है। अगर वो मानव और दिव्य का संगम है और उनकी लड़ाई भी वैचारिक है, तो ये सवाल और भी जरूरी हो जाता है कि ये संगम आज की दुनिया में कैसा दिखेगा। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। क्या ग्रंथ इस पर कुछ कहते हैं? देखिए, ग्रंथ हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। क्या आज के युग में कल्कि सच में हाथ में तलवार लेकर आएंगे? या फिर वो सत्य और असत्य को पहचानने की एक नई दृष्टि बनकर उभरेंगे? ये भी संभव है कि कल्कि कोई एक व्यक्ति हो ही ना। एक व्यक्ति ना हो तो फिर? बल्कि एक सामूहिक चेतना का जागरण हो, एक ऐसा वैचारिक बदलाव जो पूरी मानवता को एक नई दिशा दे। तो संक्षेप में इस ग्रंथ के अनुसार कल्कि सिर्फ भविष्य के एक योद्धा नहीं है, वो न्याय, परिवर्तन और एक नई वैचारिक क्रांति के प्रतीक हैं जो मानव रूप में दिव्य चेतना के साथ प्रकट होंगे। हाँ, और उनका असली हथियार तलवार नहीं बल्कि सत्य होगा। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा को एक अंतिम विचार के साथ समाप्त करते हैं जो सीधे स्रोत से आता है और हमें सोचने पे मजबूर करता है। बताइए। शायद कल्कि को बाहर की दुनिया में खोजने की जरूरत ही नहीं है। शायद असली सवाल ये है कि क्या हम उस दिव्य स्वरूप को अपने अंदर जगाने के लिए तैयार हैं, जिसका इंतजार हम सदियों से कर रहे हैं।